वृंदावन बिहारी लाल की, गोकुल धाम की, नंदगांव बरसाने की। राजा परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंश्याना चरितं परमाद्भुतम्। अगर भूख लग रही हो तो भोजन कर लो, अगर प्यास लग रही हो तो पानी पी लो, अगर कोई आवश्यकता हो तो कर लो, क्योंकि कान्हा ने तो रात के 12 बजे जन्म लिया था। जम के बैठो, अब कान्हा तो उसकी मर्जी से आएगा, अपने बस की बात नहीं है। ये आपको नहीं कह रहा हूं मैं, ये सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से कि तुझे आज ये चौथा दिन है, चौथा 4 दिन से तूने न तो जल पिया है, न अन्न खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें प्यास लग रही होगी, पानी पी ले, भोजन कर ले। लेकिन परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके मुख से जो अमृत झर रहा है ना, उसको पी रहा हूं, तो न मुझे प्यास लग रही है, न मुझे भूख लग रही है। अरे इस सांसारिक प्यास के कारण तो मुझे ये श्राप हुआ है।
अगर शरीर को प्यास ना लगती तो मैं उस ऋषि का अपमान न करता, और उसका अपमान न करता तो मुझे ये श्राप नहीं लगता। इसलिए मुझे कोई सांसारिक भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। मैं तो आपके इस मुख मंडल से जो अमृत झर रहा है प्रभु की कथाओं का, मैं उसका पान करते हुए थक नहीं रहा हूं। प्रभु, यदुकुल के वंश के विस्तार का वर्णन करो। आपने बहुत अच्छा किया। सूर्य वंश का अवतार, सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया। केवल मेरी ही बात नहीं, ये तो समस्त देहधारियों के भीतर रहकर अमृत तत्व का गान कर रहे हैं वो प्रभु। सर्वात्मा से कृष्ण की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन करें। बलराम रोहिणी और देवकी के पुत्र कैसे हुए? बलराम का जन्म तो रोहिणी के गर्भ से हुआ ना, फिर ये देवकी के भी पुत्र कैसे हो गए? भगवान का जन्म देवकी वसुदेव से हुआ तो फिर नंद यशोदा के व्रज में क्यों गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि मामा को तो भांजे बड़े प्रिय होते हैं, फिर ये ऐसे भांजे ने मामा को क्यों मार दिया? ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एतदन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुर्मर्हिष सर्वज्ञ श्रद्धदानाय विस्तृतम्। परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर सुखदेव जी ने कहा कि 5 दिन से प्रसन्नता हुई कि राजा सुपात्र भी है और जिज्ञासु भी। कथा में जब ऐसी तन्मयता हो जाती है, वही श्रोता धन्य है और वही वक्ता धन्य है। सुखदेव जी कहने लगे, अब सुखदेव जी कह रहे हैं, पहले कह दिया कि अगर खाना है तो खा लो, पीने हो तो पी लो। दशम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी तरह की भूख प्यास नहीं है, तो सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे, सम्यक् व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नेष्टिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छतं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। हे परीक्षित, हे परीक्षित, भागवत ग्रंथ को रस सिंधु यूं ही नहीं कहा गया है। इसमें हास्य रस बाल लीला है, श्रृंगार रस रास लीला है, और असुर वध वीर रस से परिपूर्ण है। इस रस को पीना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इस रस को शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी ही पान कर सकती है। इसलिए गोपी भाव जगाइए। गोपी भाव जगेगा तो दशम स्कंद की कथा समझ में आएगी। अगर गोपी भाव नहीं जगा तो दशम स्कंद की कथा समझ में ही नहीं आएगी, भटक जाएंगे। बहुत सारे जो मूर्ख लोग कहते हैं ना, अरे कन्हैया कन्हैया तो बड़ा यूं था वो था, दुनिया भर की बातें हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि कन्हैया तो कर्म योगी है। कन्हैया तो कन्हैया है, कन्हैया का कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो गोपी भाव से युक्त नहीं है ना, वो नहीं समझ पाते कन्हैया की लीला को। इसलिए अगर दशम स्कंद की कथा को समझना है तो अपने में गोपी भाव जगाना होगा, यानी तू ही तू, मैं कुछ हूं ही नहीं। तब जाकर के कन्हैया मिलते हैं, तब जाकर के कन्हैया की लीला समझ में आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
राजाओं के रूप में राक्षस स्थापित हो गए थे राजगद्दियों पर और वो तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे और उन अत्याचारों से तप्त होकर के धरती गाय के रूप में नेत्रों में आंसू भर करके ब्रह्मा जी को करुण कथा कहती है। तब शिव और अन्यान्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर आए। पुरुषोत्तम भगवान से कहा मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? तब वैकुंठ में किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। लेकिन शिव बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। और तब प्रेम से प्रकट होते हैं, कहीं भी है वो हर कहीं आ जाते हैं। और जब सबने ये कहा तो फिर सबको समझ में आ गई। पुरुष सूक्त से स्तुति की है भगवान की और बड़ी प्रेम से स्तुति करते हैं। जय। इस प्रकार स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ अवस्था में ही आकाशवाणी हुई और उसके अनुसार ब्रह्मा जी देवताओं से बोले देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम भी सुनो, फिर वैसा ही करो, विलंब ना करो। भगवान बोले धरणी का दुख भगवान पहले से ही जानते हैं, वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए लीला करें भगवान, तब तक तुम भी यदुकुल में अंशों के सहित जन्म लो और उनकी लीला में सहयोग करो। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्क्रियार्थं च संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर में पहले भगवान शेष प्रकट होंगे। योग माया भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको ढाढ़स बंधाया, परम धाम को गए और इस प्रकार उस समय मथुरा में समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गई थी। श्री हरि का यहाँ नित्यवास है। उग्रसेन का लड़का कंस बड़ा क्रूर कर्मा था। एक बार अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह था तो उसको विदा कराने के लिए खुद अपने हाथ से रथ हाँकते हुए वो चल रहा था। देवकी के पिता देवक ने भारी मात्रा में बहुमूल्य उपहार दिए थे। तब आकाशवाणी हुई अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम वहसे बुध। हे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ विदा करवा रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो देवकी की हत्या करने के लिए उद्यत हो गया। देखो कितना स्वार्थी, कितना अधीर होता है व्यक्ति। थोड़ी देर पहले तक वो बड़े प्रेम से उसको विदा करवा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अपना हित की आहट आई और अपनी बहन के गले पे तलवार रख दी, वसुदेव समझाने लगे कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए महात्मा मृत्यु को टालने का नहीं बल्कि सुधारने का प्रयास करते हैं। अरे मृत्यु तो हमेशा से, जब से जन्म लिया तब से तय है। इसलिए बुद्धिमान वो है जो मृत्यु को टाले नहीं बल्कि मृत्यु को सुधारे। वैर न करो, वैर और सुख की वासना मृत्यु को भ्रष्ट करती है। देवकी की हत्या करके तुम अमर नहीं हो सकते। वैसे भी देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। इसका 8वां पुत्र है ना, मैं इसके 8वें पुत्र को तुम्हें दे दूंगा। कंस मान गया, स्त्री वध के अपराध से तो बचूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्वगण है, इसलिए कंस मान गया उसकी बात। और अब पहला पुत्र हुआ।
कंस को पता लगा कि पहला पुत्र है, अरे क्या करना है, पहले तो मुझे तो 8वें से। तो नारद जी यानी उसकी कुटिल बुद्धि, कंस की कुटिल बुद्धि सिखा देती है कि अरे कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है। तो उसने पुत्र को मंगवाया और मार दिया उस शिला पर पटक करके, और इस प्रकार क्रम से उसने 6 बालकों को मार दिया। इस प्रकार कंस पर क्रूरता हावी हो गई। अब भगवान ने शेष से कहा कि भाई शेष, चलो अवतार का समय हो गया है। तो शेष भगवान कहते हैं कि देखो, अब की बार में नहीं, छोटा भाई नहीं बनूंगा। रामावतार में मैं छोटा भाई बना, बहुत पछताया मैं, क्योंकि अगर मैं जो बड़ा होता तो तुम्हें सीता माता को वनवास नहीं देने देता। इस बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा भाई साहब, चलोगे तभी तो बड़े बनोगे ना। तो फिर भगवान शेष जी आ गए। तो रूप में अनंत शेष जी देवकी के गर्भ में आए, और विष्णु की योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया गया, उस गर्भ को। और रोहिणी के गर्भ में वो 7वां गर्भ फला, और ये उड़ गया कि रोहिणी देवकी का समय पाकर के भगवान दिव्य ज्योति रूप वसुदेव में स्थित हुए, और सूर्य के समान तेजस्वी हो गए वसुदेव। उसी तेज को देवकी ने ग्रहण किया। सा देवकी सर्व जगं निवास भूता नितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहग्निचिके वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी के गर्भ में भगवान आ गए हैं, लेकिन खड़े में जैसे दीपक बंद होता है तो बाहर प्रकाश नहीं फैलता ना, उसी प्रकार भगवान के आने का किसी को पता नहीं लगा, लेकिन कंस को विश्वास हो गया देवकी की कांति को देख करके। देवता लोग भी वहां आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। अभी कल हमने देखा कि गर्भ का किस प्रकार से वर्णन हुआ। गर्भ को बड़ा दीनहीन माना जाता है, नीच माना जाता है, लेकिन गर्भ में जब भगवान या भगवान का अंश आता है तो फिर उसकी स्तुति देवता भी करते हैं। देवता आ गए और देवकी के सामने आकर के गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य रूप हैं और आपने बड़ी कृपा की, हम आपको प्रणाम करते हैं और इस प्रकार बड़ी स्तुति करते हैं। और प्रकार से भगवान के अवतार का समय आता है और सारी सृष्टि जैसे कह रही है, हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, गोप ग्वाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। वो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक से पूछे, ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर
बड़े विद्वान। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में आज उतरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन गीता में तूने दिया, गीता में तूने दिया। तुम बिन कोई नहीं मनमोहन, तुम बिन कोई नहीं मनमोहन, भारत का रखवाला बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। पूरी सृष्टि आवाज लगा रही है, बड़ी देर भाई नंदलाला, हे नंदलाल आ जाओ आ जाओ। तो अब रोहिणी नक्षत्र बड़ा प्रसन्न है कि देवकी से तो कृष्ण का जन्म होगा, लेकिन माता रोहिणी को भी संतोष रहे, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दिशाएं प्रसन्न हो गई, क्योंकि दिशा पतिदेव पर तंत्र थे, उनके स्वतंत्र दिक्पाल पर तंत्र थे ना कंस के, तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए दिशाएं भी प्रसन्न थी। पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि पृथ्वी विष्णु पत्नी है और मेरे पतिदेव मेरे चरणों मेरे शरीर पर आकर के अपने चरण रखेंगे। नदियां प्रसन्न है, नदियां प्रसन्न इसलिए है कि रामावतार में हमारे पिता पर्वतों को समुद्र में पहुंचा दिया था, माँ में माय का सुख दिया था, इसलिए समुद्र भगवान का निवास है, परंतु ससुराल होने से दर्शन नहीं होते। आज भगवान यहाँ आ रहे हैं, अग्नि प्रसन्न है, यज्ञ बंद कर दिए थे कंस ने, अब यज्ञ शुरू हो जाएंगे, अग्निदेव बड़े प्रसन्न है, वायु प्रसन्न है, रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने सेवा की थी, इस बार मैं ही करूं, तो पवन मंद सुगंध बहने लगी है और भाद्रपद मास कल्याणकारी है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण पक्ष तो है ही और अष्टमी पक्ष की मध्य तिथि है। मध्य रात्रि में जन्म हुआ, घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश, चंद्रवंश में जन्म लेना है तो चंद्रोदय तो हो, बिना चांद के उगे कैसे जन्म ले लें, तो चंद्रमा भी प्रसन्न। इस प्रकार इस तिथि को चंद्रोदय का समय यही है। सब और आवाज इस प्रकार से निर्मल आकाश हो गया, और निर्मल आकाश हुआ तो बड़े बड़े देवता ऋषिगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे और जल से भरे बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे और देवक्यां देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय
यथा प्राच्यां दिशिन्दूरिव पुष्कल। और इस प्रकार देवकी और वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं भगवान, और उन्हें पूर्व जन्म की याद दिलाते हैं। कश्यप आदित्य के रूप में तुमने बड़ी तपस्या की थी और मैंने तुम्हें वर दिया था कि मैं आपका पुत्र होऊंगा। वामन के रूप में वहां पुत्र हुआ मैं, फिर अब मैं आपके यहाँ आया हूँ। और वसुदेव के कहने पर वो बालक रूप होते हैं। कैसी छटा बन रही है। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। अद्भुत बालक के रूप में भगवान वहां प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा युद्ध आदि और कौस्तुभ माला, जिन कौस्तुभ मणि है, गले में वैजयंती माला है। इस प्रकार वासुदेव बड़े प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान मेरे पुत्र बने हैं। आश्चर्य मिश्रित आनंद आश्रु झलक पड़े। 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प कर दिया। सूतिका ग्रह अंग कांति से जगमगा गया। भगवान के चरणों में सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, हे प्रभु धन्य हो गया मैं। जब कहा कि प्रभु ये सूतिका ग्रह जेल है, उसे पता लगेगा कि आपका जन्म हुआ है तो वो दुष्ट क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप ऐसा करना, कुछ देर के लिए ठहर जाइए। आप ऐसा करना, मुझे नंदगांव में ले जाना और नंदगांव में ले जा करके और वहां यशोदा के पास सुला देना। उसने एक बच्ची का जन्म दिया है और बच्ची का जन्म दे करके उसको आप लेके आना। और वसुदेव जी ऐसा ही करते हैं। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और जैसा भगवान ने कहा था, भगवान की ओर हाथ बढ़ाया तो हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैर बढ़ाया तो पैरों की बेड़ियां टूट गई, और भगवान को माथे पे चढ़ाया और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए और द्वारपाल सो गए। और बाहर निकले तो बरसात आ रही है, तारे हो रहे हैं, तारे भी हो रहे हैं, बरसात भी आ रही है। और नाग ने छाया कर रखी है, शेष नाग ने छाया कर रखी है। यमुना जी ने देखा मेरे कन्हैया आ रहे हैं तो यमुना जी का भाव ऊपर बढ़ने लगा, ऊपर बढ़ने लगा, ऊपर बढ़ने लगा और वसुदेव जी के यहाँ तक पानी आ गया। तब वो चमड़े को ऊपर करने लगे और तब भगवान ने अपना चरण लटकाया। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और स्थान दे दिया। यशोदा जी के कमरे में गए और यशोदा जी के कमरे में जाकर के उन्होंने वहां लेटा दिया कन्हैया को। और वहां जो महामाया ने जन्म लिया था उसको छबड़े में डाल करके और पुनः वो जेल में आ गए। जैसे ही जेल में आए ताले पुनः लग गए। जब वहां द्वारपाल जाग गए और इधर क्या होता है, नंदी से कहा था यशोदा मैया ने कि देखो जब पुत्र होने लगे ना तो मुझे जगा देना। नंदी आई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं है, मेरे तो पहली बार होगा, अगर होने लगे तो मुझे जगा देना। तो वो कहती है नंदी कि अरे भाभी साहब आप गजब कर रहे हो, जब वो समय आएगा ना तो आप पूरे गांव को जगा लेंगी, पूरे गांव को जगा लेंगी। लेकिन हुआ क्या, वास्तव में वही हुआ, पता ही नहीं लगा। और नंदी गई कि ओहो दिन उग गया, क्या हो रहा होगा, मैंने संभाला नहीं भाभी साहब को। और वहां जाकर के देखा तो गोरी गोरी यशोदा माई और उनकी खाक में सोया हुआ नीलमणि सा शिशु। और वहां बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और नंद बाबा को कहा है कि अरे भैया यशोदा लालो जायो है, नंद घर आनंद है गयो है।
है मेरो है।
यशोदा के प्यारे की वसुदेव के लल्ला की देवकी के लल्ला की जय जय श्री राधे।